Okay, so welcome everyone. Today we will discuss heating and cooling of the atmosphere topic. In today's topic, हम ये जानना जानेंगे कि जो heating की process होती है, like we have discussed earlier, like this is our sun and this is far away we are having our earth. So sun is emitting some of its radiation and that radiation is traveling in vacuum and reaching to our earth. ठीक है, सो ये जो मीडियम था यहाँ पर, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर ले रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ये रेडिएशन कह रहे हैं। ऐसे ही हम जानेंगे कि और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हीटिंग एंड कूलिंग होती है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, द सन इज, सो लेट्स स्टार्ट। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट एंड एनर्जी। जो एटमॉस्फेरिक हीट और एनर्जी है उसका सबसे अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है नांची, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस मैम। यस, ठीक है। तो हमें वी ऑल नो दैट कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स, सबसे हमारा वही सोर्स है एटमॉस्फेयर हीट और एनर्जी का। ठीक है, मगर डिफरेंट तरीके भी हैं हमारे हीटिंग एंड कूलिंग का एटमॉस्फेयर का। उनमें से कौन कौन से हैं? रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. Before discussing terrestrial radiation, the following facts about radiation are worth noting. ठीक है, पहले हम रेडिएशन के बारे में जाने कि रेडिएशन क्या होता है, then we'll know what is terrestrial radiation also. पहला लाइन, all objects whether hot or cold emit radiant energy continuously. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम आप भी, चाहे हम हॉट हो चाहे कोल्ड हो, ठीक है, हमारे अंदर से एक क्या है, रेडिएंट एनर्जी हरदम निकलती है, कंटिन्यूअस निकलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हॉटर ऑब्जेक्ट्स इमिट मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया देन कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तो है कि कोई भी बॉडी चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो, रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट करेगी। ठीक है, मगर यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर वो हॉटर होगा, कंपैरेटिवली वो हॉट होगा, तो वो क्या करेगा, जो रेडिएंट एनर्जी इमिट कर रहा होगा वो ज्यादा करेगा कंपैरेटिवली कोल्ड के। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन। अब जितना उसका टेम्परेचर उतना उसका रेडिएशन। टेम्परेचर एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मान लीजिए कोई ये टेम्परेचर है, इसको हमने कहा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। इनवर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, हाँ, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर लाइन इज सेइंग। ठीक है, टेम्परेचर ही बताता है कि उसका वेवलेंथ रेडिएशन का कैसा होगा। और वेवलेंथ आपको बताया था मैंने कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें आपको कोई एक वेवलेंथ है, ये उसका आपका पहला ऊपर गया और पहला नीचे गया, तो ये जो कंप्लीट एक ऊपर जाना है, एक क्रेस्ट, इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। एक क्रेस्ट और एक ट्रेफ को ट्रैवल करने में जितना उसको लेंथ लगा, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ। कोई भी आपकी जो रेज होती है वो इसी फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, तो इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, कि भी लेंथ है। ठीक है, तो ये था आपको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में रेडिएशन के बारे में। नेक्स्ट, so when the earth surface after being heated up by the insolation, यानी कि जब अर्थ का सरफेस इंसुलेशन से हीट अप हो जाता है, in the form of short waves,
इट बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी। ठीक है, तो जैसे ही वो हीट हो जाता है तो रेडिएटिंग बॉडी बन जाता है। द अर्थ सरफेस स्टार्ट्स to radiate energy to the atmosphere in the form of long waves, क्योंकि अर्थ की हीट एज कंपेयर टू सन कम होती है, तो जब इसका टेम्परेचर कम तो वेवलेंथ इसकी ज्यादा। ठीक है, तो अब अर्थ जब रेडिएट करती है तो उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब पृथ्वी अपना ऊर्जा निकालती है, रेडिएट करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये जो एनर्जी आती है जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तभी एटमॉस्फेयर गर्म होता है, हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। तो जो अब एक रीजन मैंने अब एक क्वेश्चन पूछा मैंने ना कि लैंड सेम डिग्री पे 36 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, लैंड और पहाड़ में लैंड गर्म क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि लैंड पे सबसे पहले टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्टार्ट होगा। ठीक, और जब लैंड पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्टार्ट होगा तो ये एरिया क्या होगा, पहले गर्म होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर भी तभी गर्म होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्टार्ट होता है। एक और चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि होता क्या है, होता क्या है कि 12 बजे तक हमें पता होता है कि सन जो है वर्टिकली आपका चमकेगा घर पे। अगर हम लोग देखें लैंड पे तो वर्टिकली वो कब तक चमकता है, 12 बजे तक। 12 बजे स्ट्रेट हो जाता है ऑन द हेड। 12 बजे के बाद क्या होता है, फिर वो स्लैंट लगता है। ठीक है, मगर गर्मी हमें 2-3 बजे लगती है या 4 बजे, 12 बजे नहीं लगती है हमें गर्मी। जितनी गर्मी, इंटेंस गर्मी, मतलब अगर दिन भर की गर्मी, सबसे ज्यादा गर्मी देखना होता है तो हम लोग 2-3 से 4 के बीच में कैलकुलेट करते हैं, 12 बजे नहीं कैलकुलेट करते, 11 से 12 के बीच में नहीं करते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, जो आपकी 9 से 10 से 11 से 12 बजे तक जो अभी तक शॉर्ट वेव के फॉर्म में आ रही थी, ठीक है, उससे क्या हो रहा था, अभी तक तो सिर्फ आपकी अर्थ गर्म हो रही थी। ठीक है, 12 बजे तक क्या होता है, ये आना वर्टिकली आती है, अब इसके बाद क्या होता है, ये कम होने लगती है। तो यानी कि अभी मैक्सिमम हीट हो गई है 12 बजे तक, अर्थ आपकी मैक्सिमम हीट हो गई है। अब इसको क्या करना है, अपनी एनर्जी लूज करनी। तो 12 बजे के बाद ये अपना पूरा हीट को इकट्ठा करती है और कहीं 2 बजे ये फिर ये लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट करना स्टार्ट करती है। जब ये रेडिएट करना स्टार्ट करती है तब आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि व्हाई वी फील हीट, हाँ मतलब हाँ कोल्ड एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स whereas you know heat at lands. ओके मैम। ठीक है, it should be noted that the atmosphere is transparent to short waves and opaque to long waves. मतलब जब शॉर्ट वेव को आना होता है तब एटमॉस्फेयर कोई बाधा नहीं करता है, और जब रिटर्न होता है, जो रिवर्ट करती है अर्थ अपनी साइड से, वो नहीं जाने देता है। नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रक्रिया है, इस वजह से हमारा अर्थ गर्म होने लगता है। ठीक है, द लॉन्ग वेव देखो ये फायदा भी करता है, अगर मान लो जितना भी पृथ्वी गर्म हुई है अगर पूरा ही एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा ना फिर पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। पूरा अगर निकल जाएगा तो ठीक है, तो कुछ हद तक गर्मी रहना जरूरी भी है। ठीक है, ह्यूमन सस्टेन के लिए सस्टेनेबल। The long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. ठीक है, जो लॉन्ग वेव है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जो अलग है, लाइक वाटर वेपर भी आपको ग्रीन हाउस गैस में आता है, मीथेन भी आता है, ये सब आपको याद है ना? यस मैम। हाँ, कौन कौन से गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस? मैम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है। सॉरी मैम, मैम ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ, ओजोन है, ओके, और मीथेन है, और ओजोन, मीथेन, और मैम बस ये 3 याद है फिलहाल।
H2O भी कुछ हद तक वाटर वेपर भी है, ठीक है, मगर मेन याद रखिएगा मीथेन, सॉल्ट पार्टिकल है। हाँ, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेजर, ठीक है। यस मैम, 4 ही हैं, यही 4। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इन टर्म रेडिएट्स एंड ट्रांसमिट हीट टू स्पेस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर अपने तरफ से रेडिएट करता है और ट्रांसफर करता है हीट टू स्पेस। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू स्पेस, thereby maintaining a constant temperature at earth surface and in the atmosphere, ठीक है। तो जितना भी वो आपके सूर्य से लेता है उसको वो वापस कर देता है कुछ हद तक, ठीक है, जिससे क्या होता है अपना कांस्टेंट टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है, ठीक है। ओके मैम। ये था आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग प्रोसेस बाय कंडक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट, मगर किसके थ्रू, बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे आप घर में खाना पकाते हैं तो जो बर्तन गर्म होता है सबसे पहले, ये आपका, ठीक है, वो मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक, ये आपकी फ्लेम है, ठीक है। तो इसके अंदर का खाना पकने से पहले क्या होता है, पूरा बर्तन गर्म होता है, पहले हीट होता है पूरा बर्तन, उसके बाद इसमें पहले के बाद से जो भी फूड होगा अंदर वो पकेगा, उसके बाद अपनी हीट वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। पढ़िए इसको, लाइन पढ़िए। Conduction is the process of heat transfer from a warmer object to a cooler object when they come in contact with each other. The flow of heat energy continues till the temperature of both the objects become equal or the contact is broken. Okay. The conduction is in the atmosphere occurs at the zone of contact between the atmosphere and the Earth's surface. Conduction is important in heating the lower layers of the atmosphere. मैम ये थर्ड वाला एक बार बता दीजिएगा। पूरा The conduction is occurs at the zone of contact. देखो ये वार्मर ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, कंडक्शन ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हीट ट्रांसफर होगा पहले वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, अभी सर्दी का मौसम है ना, हमारा हम स्कूटी चला के आए हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। हम उस हाथ को, ठंडे हाथ को अपने फ्रेंड के हैंडशेक करें, ठीक, सपोजली उसका हाथ ठंडा हो, हाथ गर्म हो, तो ऐसा नहीं लगता कि उसके हाथ की गर्मी हमारे हाथ में भी आ रही है ना। आप ऐसा, और भी आप एग्जांपल है, आप जब भी गाड़ी चलाओ तो आपका, मान लीजिए इवन आपने हेलमेट भी लगाया है तब भी आपके गाल जो ठंडे जाते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू, और आपके हाथ मान लीजिए गर्म है, ठीक है, आपने ग्लव्स पहन रखा था, तो आप अपने गर्म हाथों से अपना हीट ट्रांसफर करते हो ना बाय कांटेक्ट ऑन योर, आपके गालों पे, चीक्स पे। यस मैम। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपको क्या करते हो, वो देखो एक अच्छा खासा वो प्रोसेस करते हो, कौन सी प्रोसेस, कंडक्शन, कंडक्शन करते हो, ठीक है। तो होता क्या है, पहले तो एक चीज गर्म है और दूसरी चीज क्या है, ठंडी है। उस गर्म से उस ठंडे को गर्म करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे, और आप दोनों को क्या कर रहे हो, कांटेक्ट में ला रहे हो, रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट है, द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल और द कांटेक्ट इज ब्रोकन, ठीक है। आप तभी तक गर्म करते हो ना जब आपका गाल ठंडा होता है, उसके बाद भी गर्म करते हो ना तो क्या होता है, वो नहीं, नो मैम, ठीक है। तो तब तक या तो दोनों का ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, ठीक है। yes, और नहीं तो फिर जहां आपको वापस से गाड़ी चलाना है तो फिर क्या, गर्म होता रहता है, नहीं फिर ठंडा होता है, ऐसे ही कांटेक्ट ब्रोक करते हो तो वो हीट एनर्जी वहीं पर बंद जाती है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है द कंडक्शन इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर में कहाँ होगा, एट द जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस। जहां जोन से सिंपल सा मतलब यही है इसका, जैसे एक जोन है जहां पर, जैसे एक ये आपकी सतह है, सरफेस है, तो उसको वही कह रहा है कि इसको कांटेक्ट जहां बन रहा है सरफेस का, वहां की एयर से, तो ही आपका क्या हो रहा है, वो आपका
टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अर्थ की सरफेस गर्म होगी, जब सरफेस गर्म होगी तो यहाँ की जो एयर होगी वो अपनी ये सरफेस हीट ट्रांसफर करेगी तो ये गर्म होगी, ठीक है। तो एक ये जोन बना, पहले ये एयर गर्म होगी, फिर उसके बाद ये एयर गर्म हो गई तो ये ऊपर उठेगी तो इस एयर को गर्म करेगी। तो ये जोन ऑफ कांटेक्ट वही बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंडक्शन एक इम्पॉर्टेंट हीटिंग है लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए। तो जो आपकी जो सबसे लोअर लेयर होती है वो उसमें हीटिंग का प्रक्रिया कंडक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। ओके मैम। तो अभी हम लोग ने पढ़ा रेडिएशन, अब ये रहा कंडक्शन, अब नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। अब देखिए कंडक्शन में क्या था, कोई आपका हॉरिजॉन्टल ही होगा, वर्टिकल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जैसे ही दो चीज कांटेक्ट में आए, एक है हॉट एक है कोल्ड, हीट ट्रांसफर होने लगी, ठीक है। कांटेक्ट में आते जैसे, चाहे उसको आप आप बगल में रखो या इसको ऊपर रखो, ठीक है। कांटेक्ट ही बस, खाली इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट। जब कभी आपका वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट होगा तो उसे कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मास और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जनरली वर्टिकल, इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। जब बोलो, कोई डाउट? क्या हो गया मैम? कोई डाउट? नो मैम। ओके। नो मैम। तो जो मैं आपको बता रही थी ना कि एटमॉस्फेयर में जब कभी आपका लैंड गर्म हो जाती है, तो जब गर्म होती है तो मैं आपको कह रही थी कि गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, यस मैम। ठीक है। तो यही ये जो गर्म हवा आपके ऊपर उठ रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, ओके मैम। ठीक है, कन्वेक्शन कहते हैं। ओके। The air of layers, lower layers of the atmosphere gets heated either by Earth's radiation or by conduction, ठीक है। अब क्या हो गया, या तो कंडक्शन की प्रक्रिया से, ठीक है। कंडक्शन की प्रक्रिया क्या हुई, पहले तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ तो हमारा सतह गर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा सरफेस था, ये गर्म हो गया। अब ये सरफेस किसके कांटेक्ट में है, जोन्स में, एयर के। अलग एयर में। वो हाँ, एयर जब वो एयर हीट हो जाएगी तो वो दूसरे एयर में कनेक्ट हाँ। होगी। अब जब एयर के कांटेक्ट में आया और एयर गर्म हुई, तो एयर गर्म हुई तो वो हुई कंडक्शन की वजह से गर्म, ठीक है। अब कंडक्शन की वजह से गर्म होने की वजह से अब उसके ऊपर कौन सा थर्ड स्टेप क्या लगेगा कि ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, उठने का रीजन क्या होगा, कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन की वजह से ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर वही कह रहा है, द एयर ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट heated by either by radiation or by conduction. The heating of the air leads to expansion, its density decreases and it moves upward. वो हवा हल्की हो जाती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। और ठंडी हवा क्या होती है, वो भारी होती है, ठीक है। इसलिए वो क्या होती है, बैठ रही होती है, ठीक है ना। ओके मैम। The continuous ascent of heated air creates a vacuum in the lower layer of the atmosphere. As a consequence, cooler air comes down and to fill the vacuum, leading to convection. अब ऊपर की हवा देखो, यहाँ की हवा जब ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम को भरने यहाँ की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी और इससे हीट बैलेंस भी हो गया, ठीक है। द साइक्लिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द कन्वेक्शनल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर लेयर टू द अपर लेयर एंड हीट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। यही आपको इसको साइक्लिक मूवमेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल प्रोसेस कहते हैं, कि लोअर लेयर गर्म होती तो ऊपर जाती, तो ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, ठीक है। ओके मैम। The convection transfer of energy is confined only to the troposphere. अब ये confine कहाँ तक रहती है, सिर्फ troposphere तक रहती है confine, ठीक है। troposphere की जो tropopause पे आती है वहां से टकरा के फिर फैल जाती है। ओके मैम। ये हो गई आपकी convection,
देखिए ये रही, पहले देखिए पहले क्या हो रहा है, इंसुलेशन कंडक्शन। एकदम शॉर्ट वेवलेंथ में आ रही है लैंड पे, यस मैम। ठीक है, और उसके बाद देखो इसको कंडक्शन गर्म हो रहा कर है, रही है, हाँ इसको गर्म कर दे रही है, ठीक है, इसको गर्म कर रही उधर है। टेरेस्ट्रियल हाँ, रेडिएशन होगा। तो गर्म करने के बाद ये तो चलिए प्रक्रिया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, देखो ये जो एयर थी यहाँ पर बीच में, ये गर्म हो गई कंडक्शन की वजह से, अब ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, और फिर हवा जब ऊपर उठी, ठीक है, या तो ठंडी होकर वही हवा लौट जाती है, नहीं तो ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है, ओके मैम। ठीक है। आता है अब आपका एडवेक्शन, देखो कन्वेक्शन था आपका वर्टिकल, एडवेक्शन आता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर is called advection. Winds carry the temperature from one place to another. The temperature of a place will rise if it lies in the path of winds coming from warmer regions. The temperature will fall if the place lies in the path of wind blowing from colder regions. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो उसको एडवेक्शन कहेंगे। Wind carry the temperature from one place to another. The temperature of a place will rise if it lies in the path of wind coming from the warmer region. ठीक है, अभी क्या होगा, मान लो जो क्या कहते हैं, बोला यहाँ पर टेम्परेचर उस जगह का बढ़ जाएगा, ठीक है, ये एक ओके मैम। ये आपकी वार्म थी, ठीक है, यहाँ से हवा जब चली, ठीक है, तो ये आसपास के एरिया को भी क्या करेगी, वार्म करेगी, यस मैम। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस विल राइज इफ इट लाइज इन द पाथ ऑफ विंड कमिंग फ्रॉम वार्म रीजन से हवा आ रही थी, इसको अभी आगे जाना है, इसको भी क्या करते रही, गर्म करती जा रही है। द टेम्परेचर विल फॉल इफ लाइट इन द पाथ ऑफ विंड ब्लोइंग कोल्ड रीजन। आपको पता है यूपी और ये जो नॉर्दर्न इंडिया में गर्म ठंडी क्यों पड़ती है इतनी, मैम नॉर्दर्न साइड पे हम्म, हिल स्टेशन है ना, हिल के लिए माउंटेन्स वगैरह, कैसे, नॉर्थ ही पे। यूपी में कहाँ माउंटेन है, मैम यूपी में नहीं है बट यूपी के बाहर है। यूपी के बाहर है, तो यूपी के बाहर क्या होता है, वहां से हवाएं चलती हैं, वो है चलती हैं। ठंडी होती है, तो आसपास के यस रीजन मैम। क्या करती हैं, ठंडा कर देती हैं, तो वो हिमाचल से हवाएं चलती है, ठंड हवाएं, वो जब आती हैं तो ठंडा कर देती है, ठीक है। मैम The horizontal movement of air is relatively more important than vertical movement. जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो एयर का बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वर्टिकल मूवमेंट। इन द मिडिल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ डायurnal डे एंड नाइट वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन, ठीक है, तो वही है ना कि जो आपकी दिन में हवा चलती है कभी, तो वो टेम्परेचर को वेरी करती है, तो जो जो हवा चल रही होती है वो उसको एडवेक्शन कहते हैं, एडवेक्शन कैसे चलती है। ओके मैम। Yes, in tropical regions, particularly in northern India, during the summer season, हाँ, लोकल विंड का नाम क्या है, यहाँ पर देखो दिया है, लू। इज द आउटकम ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो लू आपने सुना भी होगा, लू चलती है ना, घर के बाहर मत निकलो। यस मैम। हाँ, तो लू का क्या है कि एक्चुअली बहुत गर्मी रहती है अपने नॉर्दर्न इंडिया में, तो जब बहुत ज्यादा गर्म रहता है वो एरिया कोई भी, तो वो गर्म एरिया गर्म हवा ही सर्कुलेट करता है, ओके मैम। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडवेक्शन, ठीक है। हीट बजट ऑफ। हाँ, नेक्स्ट है आपका हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत स्मॉल टॉपिक है, और इसमें देखिए वही होगा कि जितना भी हीट लेगा वो उतना हीट वापस कर देगा, ओके मैम, मतलब बैलेंस के लिए ना। बैलेंस के लिए, बजट मतलब आपका बैलेंस बना रहा है। यस मैम। दूसरा जो है आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है एल्बिडो, ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। ओके मैम। Heat budget, the earth as a whole does not accumulate or lose heat, it maintains the temperature, ठीक है, अर्थ का देखिए यहाँ पर ना ही वो एक्यूमुलेट करता है ना ही लूज करता है, ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को। दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल्स insulation equals the amount of lost by the earth through terrestrial radiation, ठीक है, ये तभी हो पाएगा जब वो अमाउंट ऑफ हीट जितना वो ले रहा है इंसुलेशन से,
ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस बाय द अर्थ रेडिएशन, मतलब जितना वो इंसुलेशन से लिया उतना वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करके वो करके रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इसको Okay, क्या मैम. कहते हैं, हीट बजट, द बैलेंस Okay, बिटवीन मैम. द इंसुलेशन and the terrestrial radiation is termed as heat budget or heat balance of the earth. Earth. इसमें और कुछ मत आप निकालना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक बैलेंस बनाए रखना है Okay, अर्थ मैम. को, तो जितना वो लेगी उतना वो एमिट करेगी। दिस इज व्हाई द अर्थ नाइदर वार्म्स अप, ना ही वो गर्म होता है, ना ही कूल्स डाउन, डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस। ठीक है, Okay, मैम. इसी को कहते हैं हीट बजट। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है आपका आने वाला, मतलब कि इसमें आपकी आ रही है सन से रेज, ये आपका वाले दिख रहा है, ये आपकी सन रेज अब आ रही है, तो ये तब का है कंडीशन। ठीक है, और फिर आपका है एक है यहाँ से जाने वाली, यहाँ से आपकी जब जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब आपका क्या है, हम्म हम्म तो ये आपका जो आपकी रेडिएशन आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस ब्लॉक में लिखा है कितना टोटल रेडिएशन है। ठीक है, जो रेडिएशन आया उसमें से कुछ भाग, ठीक, क्लाउड्स ने रिटर्न कर दिया, कितना रिटर्न किया, 27, और फिर बाकी अर्थ रिटर्न कर रहा है कितना, 2। कुछ जब वो आ रही है रेज जो स्पेस में, स्पेस जितना है दूर, वो 6% वो उनका वापस चला जा रहा है। ठीक है, Okay, मैम. वापस से स्पेस के वजह से चला जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐड करिए 27, 20, 29, 29 में 6 ऐड करिए, 35. 5। ठीक है, 35 वापस चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 17 आपका अर्थ ने एब्जॉर्ब किया यहाँ पर, फिर आपका वापस से 34 इसमें से बच गया, 34 एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी इसमें से 14 जो बच गया यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे बैलेंस है। ठीक है, अब बाकी देखिए कितना आया यहाँ पर, ये देखिए 17 + 34, 17 + 34 + 14, 6, 12, 13, 3, 3, 2, 3, 3, 6, 63 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखिए, ये है आपका 23। ठीक है, 23 + 9 + 19 करिए, कितना होगा, 42. 32, 32 हो रहा है। 42. No, मैम, 42. 23 इसमें आप मान लीजिए, इसको दे दिए 10, मैम, 42 होगा. 9, ओके 42 हो रहा है। अब ये कितना बचा, 63 में कितना बचा है, 42 में 35. 35 कैसे, 42 माइनस करें ना आप, 21। ओके. ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, देखिए इसमें से क्या हो गया, जो ये वापस गया। ठीक है, अच्छा 48 + 17 करिए, कितना होगा, मैम, 65. 63. 63. श्योर, 65 होगा. 65 होगा मैम. 8, 7, 7, 14, 65 होगा. 4, 1, 5 और 1, 6.
हाँ 65, ठीक है। तो जितना ये ले नहीं रही तो रिटर्न कैसे कर सकती है? हम्म। ठीक है, आप इसको फिर से ऐड करिए। कितना है? 17 है, 34 है, 15 है, 14 है। कितना होगा? 4 4 8, कितना हो रहा अच्छा है 11 आपको? 11 5 ये हुआ और 3 4 5 6 65। ये भी 65 हुआ ना? मैम ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर, ये भी यहाँ पर गलत हुआ था। ठीक है, ये 65 हुआ, ये भी 65 हुआ। तो यहाँ पर देखिए, लेट मी क्लीन सम ऑफ थिंग्स। अरे यार, ठीक है देखो, ये सब बताओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो। ठीक है, 17 34 14। ठीक है, तो देखिए ये आपका था 17 34 14, ये कितना हुआ? 65 हुआ। इतना अर्थ ने एब्जॉर्ब किया। जो भी देखिए आ तो रहा था यहाँ पर से आपके सन से भी आ रहा था 100, मगर 100 में से अर्थ के पास पहुंचा 65। ठीक है, क्योंकि कुछ 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 स्पेस में स्कैटर हो गया, वेरी पॉइंटर, कुछ स्पेस में स्कैटर हो गया। ठीक, आपका कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया स्पेस या क्लाउड्स ने, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब इन ऑल उसने इतना एब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर ने इतना एब्जॉर्ब किया, ये आपका अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और अर्थ का कितना एब्जॉर्प्शन है? 34 + 17 करेंगे तो कितना आएगा? 7 4 11, 7 4 11 ये हुआ और 3 1 4 1 5 51। 51 ना। अभी इसको ऐड करिए, 23 9 19, इसको करिए 8 16 9 18 19 21। देखिए और तो 51 हो रहा है 5 मैम 51। ना। यस हाँ, मैम। देखिए मतलब आपका जो 100 आ रहा था, जो यहाँ पर से आपका 100 आ रहा था चल के, उसमें से देखिए अर्थ यहाँ पर लिखा ना, एब्जॉर्ब बाय अर्थ। अर्थ अर्थ ने केवल 51 ही एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अब वो 51 कैसे रिलीज कर रहा है? 23 उसका रिलीज हो रहा है रेडिएशन के फॉर्म में। जो अभी हमने पढ़ा था ना, रेडिएशन वो करेगा लॉन्ग वेव के फॉर्म में। उसमें से उसने देखिए अभी वो रेडिएशन किया, तो कुछ 6 पोर्शन रह गया एटमॉस्फेयर में। अर्थ ने तो छोड़ दिया, अर्थ ने कहा हमें नहीं चाहिए, हम वापस कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर रख रहा है। ठीक, एटमॉस्फेयर रखा, और इसमें से जो बचा हुआ था 17, ये पहुंच गया स्पेस में। ठीक है, फिर देखिए टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन की वजह से 9 का 9 इसने रिलीज कर दिया। दूसरा है वाटर वेपर में जब कंडेंसेशन और ये प्रक्रिया हो रही है तो ये रिलीज हो गया। ठीक है, तो अपना 51 जितना उसने लिया उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आपकी रह जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कुछ रह जाती हैं, मगर उसमें से अगर आप 17 + 48 करेंगी तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जो है रेडिएट, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी रेडिएट कर देता है। ठीक है, बाकी आप अर्थ का हीट बजट देखेंगी तो यहाँ पर देखिए आप 51, माय पॉइंटर, हाँ ये 51 यहाँ लिया था इसने, 51 यहाँ लिया था, 51 यहाँ पर वापस भेज भी दिया। ठीक है, ये था आपका हीट बजट, जितना वो लेता है अर्थ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अर्थ वापस रेडिएट भी कर देता है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछता है, वो है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो को सिंपली क्या, आप देखो क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ हाउ मच लाइट दैट हिट्स अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। एल्बिडो का मतलब होता है जब कभी जो लाइट आती है, लाइट, यहाँ हीट की बात नहीं हो रही है, ये लाइट की बात हो रही है। ठीक, जो लाइट आती है वो बिना एब्जॉर्ब हुए जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उससे इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एल्बिडो होता है कि वो कितना एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मान लीजिए आप ब्लैक बॉडी है,
तो वो क्या करती है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है ना, ये पता है ना आपको? हेलो? यस मैम। हाँ, तो इसको वही एल्बिडो कहते हैं कि कितना लाइट कौन सी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इस यहाँ पर देखिए लिखा है इट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड हैज अ वैल्यू लेस देन 1। इसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम ही होती है। ठीक है, 0 1 के ओके बीच मैम। होती है। ठीक है, तो 1 से कम ही होती है। When a solar radiation passes through atmosphere, some amount of it is reflected, scattered and absorbed. जब सोलर रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर से पास होता है तो कुछ क्या होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है और कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिफ्लेक्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। वो अर्थ का एल्बिडो है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल्बिडो विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। डिफरेंट सरफेस का डिफरेंट एल्बिडो होगा। लाइक आपसे पूछे कोई डेजर्ट का एल्बिडो क्या होगा, ठीक है, वेजिटेशन जहां पर है उसका एल्बिडो क्या होगा, ठीक है, आपका स्नो कवर है उसका एल्बिडो क्या होगा, जहां कहीं आपकी इंडस्ट्रीज हैं उसका एल्बिडो क्या होगा। तो जितने आपके नो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस है वहां आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, एल्बिडोज होते हैं। ओके मैम। ओके मैम। Because of the effect of albedo, highly developed areas such as urban cities can experience higher average temperature than the surrounding suburban and rural areas. इसको फिनोमेना क्या कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो की वजह से ही जो है, जो शहरों में आपकी जो नहीं हर बॉडी क्या करती है, अपना लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, साथ साथ क्या करेगी, कुछ एब्जॉर्ब भी करेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से अर्बन में अर्बन हीट आइलैंड में देखने को मिलता है। The higher average temperature can be attributed to less vegetation. जहां पर वेजिटेशन क्या है, कम है, लेस है, वहां पर हायर एवरेज एवरेज टेम्परेचर। होगा। ठीक है, और अर्बन एरियाज में तो वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होता है, वहां पर आपके कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट के मकान ही मकान आपको देखने को मिलते हैं क्या वो। पथरीले सब। ठीक है, तो हायर पॉपुलेशन भी है, डेंसिटी एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर विद डार्क सरफेसेस, जैसे एसफाल्ट की रोड्स, ब्रिक की बिल्डिंग्स। तो ये इन सब की वजह से क्या होता है, डार्क सरफेसेस भी हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इन सब में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए गर्म होता है। जैसे ब्लैक ऑब्जेक्ट्स, लाइक बोलते हैं कि गर्मियों में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, वो बहुत डार्क होता है और वो क्या होता सन है, को इमिट्स करता है, वो सन सब रेज को। सारे सारे जो एब्जॉर्ब करता है। यस मैम। और ये डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, सॉइल का दिया है यहाँ पे एल्बिडो। सॉइल अगर डार्क और वेट है तो उसकी एल्बिडो कितनी होगी, 0.05। 0.05। और अगर वहीं पर लाइट है कलर की, ठीक, और ड्राई है तो उसकी एल्बिडो क्या हो रही है, देखो तुरंत बढ़ जा रही है। 0.40। यानी कि लाइट होने की वजह से वो क्या करेगी, ज्यादा अमाउंट में मान लो 100 आ रहा है तो 100 में से उसने सिर्फ कितना रखा है, अब 40 रिफ्लेक्ट कर दे रही है। ठीक है, जितने जितना वो अपना रिफ्लेक्ट करेगी उसका एल्बिडो उतना ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना। देखो ये तुमको ओके समझ में मैम। आएगा, स्नो के स्नो से, स्नो देखो स्नो है ना यहाँ पर, स्नो यस अगर मैम। ओल्ड है तो ये ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, अगर फ्रेश स्नो है एकदम चमकती हुई है तो पूरी लाइट क्या कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए जहाँ ओके पर मैम। स्नोई एरिया होता है वहां पर भी लोग प्रेफर करते हैं क्या, वहां पर भी गॉगल्स पहने रहे वो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ओके मैम। पूछ लेते हैं, देखो फॉरेस्ट का क्या है, कॉनिफेरस है, डेसिडियस है, तो किसमें एल्बिडो होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है देखो 0.95, सबसे ज्यादा एल्बिडो किसी का नहीं है, इतना 95 तक किसी का नहीं है। यस मैम। स्नो का याद रखना, फ्रोग सबसे ज्यादा होता है आपका स्नो का। देखो यहाँ पर या ये रहा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस। यस मैम। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा है आपका फ्रेश स्नो का, फिर ओल्ड उसके बाद स्नो, फिर उसके बाद थिक क्लाउड, क्लाउड का, थिन क्लाउड उसके बाद। क्लाउड बर्फ सी आइस है अगर तो उसका है, फिर ग्लेशियर्स हैं, फिर सैंड है, फिर ड्राई सॉइल है, ग्रास है, फिर क्रॉप्स है। ओके मैम। ठीक है, ओके तो मैम। ये पूछा गया है, दिस इज इन योर एग्जाम।
ठीक है। Okay, ma'am. दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट इट डाउन। जैसे आपने आपका जैसे मैंने बोला था ट्रोपोस्फेयर और इन सब में क्वेश्चन Yes, ma'am. आता है, डायरेक्ट आता है, मतलब Yes, ma'am. ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इजी में आते हैं। Okay, तो ma'am. कुछ होता है ना, कुछ मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आसान जो आते हैं वो ये सब होते हैं, ठीक है। बाकी Okay, ma'am. डिफिकल्ट होते हैं, बहुत वेरी 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 डिफिकल्ट होते हैं। बाकी के आपके बच्चे 60 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन वो मीडियम में होते हैं, ठीक है, वो मीडियम होते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। यानी कि आपके 40 क्वेश्चन जो मीडियम है और प्लस 30 क्वेश्चन आपके जो आसान है, या अगर आप ज्योग्राफी में सही कर लेती हैं तो आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा। बाकी आपको वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आपको सारे ही करने हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट भी आप अटेंड कर लेती है तो आपके आराम से हो जाता है, ठीक। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, ये आसान क्वेश्चन में आता है। जो आपको ट्रोपोस्फेयर वाला पूरा जो लेयर था वो आपको पूछना, वो आसान क्वेश्चन आता है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आज आपका, ठीक, कंडक्शन, कन्वेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एक एक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, Okay, ma'am. ठीक है, 40 मार्क्स के। तो इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनली सब कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट बना देगा आपका, तो ये आपका कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। Okay, ma'am. तो आप पढ़िए अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका रहेगा प्रेशर पे, विंड्स पे। जहां विंड्स आ गए फिर अगर आपको पढ़ना रहेगा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन पढ़ लिया आपने, फिर आपका हो जाएगा मास, मास मूवमेंट, सब आप पढ़ोगे, ठीक है। Okay, ma'am. फिलहाल चलो ठीक है, लेट्स एंड दिस टॉपिक। थैंक यू अंशी। Thank you, ma'am. Ma'am, PDF भेज दीजिएगा अभी. श्योर। Okay, ma'am. Thank you.